आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल 5, जरा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं आपसे। शांता रन्स एन इंडस्ट्री, शांता संता शंता जो भी है भाई देख लेना, ठीक है। Runs an industry in a shade which is in the shape of cuboid surmounted by a half cylinder, ठीक है। तो भाई एक इंडस्ट्री है जिसमें नीचे तो क्या है आपका क्यूबॉइड है, ये इंडस्ट्री है मतलब कि ऑफिस समझ लीजिए एक तरीके का, ठीक है। कुछ इस तरीके से है कुछ, ठीक है। और ऊपर रखा हुआ है हाफ सिलेंडर। भाई ये पूरा होता सिलेंडर अगर ऐसे रखा हुआ होता, समझ गए ना, लेकिन हाफ रखा हुआ है ऊपर। अब वो इसमें से आपसे कुछ चीजें पूछ रहे हैं, अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, यहां से यहां तक तो है लेंथ, और ये जो लेंथ है वही है हाइट ऑफ दिस हाफ सिलेंडर। ये है इसकी ब्रेथ, और इसकी जो ब्रेथ है वही है डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर सेमी मतलब हाफ सिलेंडर, ठीक है। तो डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या हो जाएगी 7/2। अच्छा, अब वो आपसे कुछ चीजें पूछ रहे हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले मैं इसको यहीं पर रहने देता हूं और लिखते हैं, पहले हाफ सिलेंडर की बात कर लेते हैं। हाफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस गिवन है भाई 7/2 मीटर में है। और हाइट इसकी क्या है, हाइट या लेंथ जो भी बोल दो, हाइट जो है वो इसकी 15 मीटर है। अब बात करते हैं किसकी, क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की अगर मैं बात करूं तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी 15 मीटर। ब्रेथ इसकी कितनी है, ब्रेथ है इसकी 7 मीटर। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट इसकी अलग है इसलिए मैं इसको H2 से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। या H कैपिटल H से, चलो इसको डिनोट कर दे, इसको कैपिटल L से ले लेते हैं, कैपिटल L कैपिटल B कैपिटल H, ठीक है जी, 8 मीटर। अब जरा ध्यान देते हैं क्या क्या हमसे पूछा है, ठीक है। पहली चीज जो आपसे पूछी है वो है, एंड द हाइट ऑफ द दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। तो पहले तो आपको बताना है कि इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, बेसिकली इसका आपको वॉल्यूम निकालना है। उसके बाद फर्दर, सपोज द मशीनरी इन द शेड occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers, each of whom occupy about 0.8 meter cube space on an average, then how much air is in the shade। ठीक है, दो केसेस हैं, दोनों केसेस को वन बाय वन देखते हैं। पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है, सिंपल समझते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ शेड। वॉल्यूम ऑफ शेड में अगर आप ध्यान दें तो नीचे है क्यूबॉइड, तो आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम, समझ गए। तो जरा देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ, वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर क्या होगा भाई, पूरे सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। L की वैल्यू कितनी है जरा देखिए 15, B की वैल्यू कितनी है 7 और H की वैल्यू कितनी है 8 प्लस, देखो 1/2 अलग कर देते हैं, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, R की वैल्यू कितनी है 7/2 का स्क्वायर, और H की वैल्यू कितनी है 15। समझ आ रही बात यानी। अब आपको क्या करना है, देखो 7 से 7 कैंसिल आउट और 2 से ये भी कैंसिल आउट, 11 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ बचा, अब जरा देखो 7 और 15 यहां पर भी है और 7 और 15 यहां पर भी है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। तो 15 और 7 जो है वो कॉमन ले लिया, क्या बचा 8, इस
देखो 7 निकल गया, 15 निकल गया, ऊपर बचा 11, नीचे बचा 4। ठीक है, 7 5 जा 35 और 7 1 जा 7, तो ये आ जाएगा 105। इसको दे जरा देखो, 8 4 जा 32, 32 में ये ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 43। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब आपको क्या करना है, 105 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 43 से। तो 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 4 5 जा 20 और 4 1 जा 4। तो ये कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4। अब इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 4 5 1 5 डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर आप सॉल्व करें तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 3 जा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, और 4 2 जा 8, 35, 4 4 8 जा 32 और 7 5। देखो ये आ रहा है क्या, यही आ रहा है आंसर। हाँ जी, तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट जरा देखिए। पहले इसको लिख लेता हूं मैं, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। ये कितना आया हमारा 112875, 112875। ठीक है, 112875.75, इसकी अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, हमें सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है निकालने के लिए। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे बोला है हाउ मच एयर इन दी शेड। तो अब हमें निकालनी है एयर इन दी शेड। जरा ध्यान से समझना भाई, इस पूरी मशीनरी में, इस पूरी फैक्ट्री में कई जगह पर मशीन्स रखी हुई हैं और इसके अंदर टोटल 20 वर्कर्स हैं शायद, कितने, हाँ 20 वर्कर्स हैं, इसमें लोग काम भी कर रहे हैं। इसका मतलब इस पूरे के अंदर एयर नहीं है। हमारी बॉडी में बहुत कम एयर है, बाकी पूरी बॉडी में आपको पता ही है वाटर है, बाकी चीजें हैं। मशीनरी में भी हर जगह पर एयर नहीं होगी। तो इस पूरे वॉल्यूम में से जितना मशीनरी का वॉल्यूम है और 20 जो पर्सन इसमें काम कर रहे हैं उनका वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, बाकी पूरी जगह पर क्या प्रेजेंट होगी, एयर। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ शेड में से क्या माइनस करेंगे, उन्होंने हमें कुछ बोला हुआ है, क्या माइनस करना होगा जरा ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ शेड में से वॉल्यूम ऑफ मशीनरी, वॉल्यूम ऑफ मशीन्स माइनस वॉल्यूम ऑफ 20%, 20 वर्कर्स। तो 20 वर्कर्स का वॉल्यूम भी हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो टोटल वॉल्यूम में से एक तो वॉल्यूम ऑफ मशीनरी हमें हटाना पड़ेगा और साथ के साथ वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ शेड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विच इज 1128.75, माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीनरी जो है वो 300 है, माइनस वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स। एक वर्कर का उन्होंने हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 0.08, तो 20 वर्कर्स का कितना हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई, 1100 में से अगर आप 300 माइनस करेंगे तो 828.75 बचेगा। ठीक है, माइनस इसको अगर आप सॉल्व करें तो नीचे 100 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, 8 2 16, तो 1.6 आ जाएगा। समझ आ रही बात यानी? अब इसको क्या कीजिए, माइनस कीजिए, माइनस करोगे तो 5 1.728, तो इतना वॉल्यूम जो है, तो एयर इन दी शेड इज कितनी है भाई, 827.15 मीटर क्यूब। समझ आ रही बात यानी? नोट कीजिए,